सूजस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अविनाश जोनवाल एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। हाँ तो देखिए बच्चों, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके सामने जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और देखिए ये अब अपन इस प्रश्न को हल करते हैं कि इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न कहता है कि रोहन 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, और फिर दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, और फिर बाएं मुड़ता है फिर 4 किलोमीटर जाता है। तो देखिए फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, और अंत में फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। तो उसकी प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करें। तो उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी ज्ञात करें। आपको पता लग गया होगा कि प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए अब अपन इसको हल करेंगे। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ये है इसका प्रारंभिक बिंदु जहाँ से रोहन स्टार्ट करता है चलना। देखिए ऐसे, ये हो गया पूर्व, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया आपकी पश्चिम दिशा। बचिए जो ये पश्चिम दिशा होगी ना दोस्तों, इसमें तो अपन को चलना है ही। ठीक है, रोहन 4 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। देखिए अब रोहन को चलाते हैं 4 किलोमीटर पश्चिम में दोस्तों, यहाँ से। ठीक है, रोहन 4 किलोमीटर पश्चिम में यहाँ चल गया। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। यह है 4 किलोमीटर। उसके बाद अब आपको पता है वो पश्चिम में जा रहा है, तो उसका दायां कहाँ होगा? उसका दायां उत्तर दिशा की ओर होगा, ऊपर की ओर। तो अब ऊपर की ओर कितना जाता है? फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर इसको ऊपर दाएं चला दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहुँच गया। फिर क्या कहता है? फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर दिशा की ओर वो जा रहा है, तो अब यहाँ सीधा चल रहा है, तो उसका बायां कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों। तो अब वो बायां इधर की ओर चलेगा। कितना? 3 किलोमीटर। बाएं मुड़ता है इधर और 3 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पहुँचा 3 किलोमीटर, अब यहाँ चला है 3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए फिर बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चल दिया, यहाँ तक चला दिया। ठीक है, आगे फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब वो फिर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, और उसका दायां कहाँ होगा? उत्तर की ओर। तो फिर इसको 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दो। इस प्रकार ये हो जाएगा 4 किलोमीटर चला दिया सब। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ तक आपका प्रश्न बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल सेम बना है। डायग्राम अच्छे से बनाना है बस, बाकी का प्रश्न आपका 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। फिर आपके पास दाएं 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब आपको पता है फिर उत्तर दिशा की ओर जाए, बायां पश्चिम दिशा की ओर होगा। पश्चिम दिशा की ओर आपको बाएँ मोड़ना है और 4 किलोमीटर चलाना है इसको। फिर बाएँ मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इस प्रकार यहाँ 4 किलोमीटर यहाँ तक चला है, 4 किलोमीटर हो। ठीक है, कितना? 4 किलोमीटर यहाँ तक बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यहाँ तक अब आपका प्रश्न डायग्राम बन चुका है। आगे फिर क्या कहता है? फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर दाएं मुड़ेगा 2 किलोमीटर जाएगा। दायां इसका ऊपर होगा, तो यहाँ 2 किलोमीटर चला दिया दोस्तों। और अंत में फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। अंत में फिर एक बार और बाएं मुड़ेगा, और अंत में एक बार फिर और बाएं मुड़ेगा, और
बायां इसका ये होगा पश्चिम दिशा की ओर, तो 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर इसको यहाँ चला दो, ये आपका हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। एक बार फिर देख लीजिए कि वो पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। आपका डायग्राम इस प्रकार सेट है। और अंत में उसने पूछा क्या है, तो उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक स्थान कौन सा, ये उद्गम स्थल, यहाँ से उसकी ये दूरी पूछिए दोस्तों, ये वाली दूरी, यहाँ जहाँ वो खड़ा है व्यक्ति, जो आपका रोहन यहाँ पे खड़ा है, रोहन। ठीक है, रोहन की यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी। अब आपके सामने देखिए, अब आपको पता है अगर आप यहाँ समकोण त्रिभुज बनाने बैठे हैं तो आपका एक समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, 1 2 3 4 5 त्रिभुज आपके पास बन के तैयार हो जाएंगे। पर उनको आप सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है आप कहीं ना कहीं किसी मतलब जोड़ में गलती कर दें और इतनी सी चूंकि क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। इससे बढ़िया मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत शानदार आपको मेथड बताया था, बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज। कैसा भी प्रश्न हो, सबसे बेस्ट तरीका वही है प्रश्न को हल करने का। अब देखिए, अब अपन इसमें लगाते हैं बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज और 1 सेकंड में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां से चलिए, ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो सकती है बट आप इसको सीधा ही मान के चलिए, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसा करिए, इस लाइन को यहाँ मिला दीजिएगा और इस लाइन को यहाँ मिला दीजिएगा। ठीक है, आपके सामने बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बन गई बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज। अब आपके सामने लाइन बन के तैयार हो गई है। अब देखिए, आप इसका मान दर्शाइए कि ये जो, अब इसको मिला दीजिए ऐसे ऐसे, ये इस प्रकार, इसको नीचे मिला दीजिए इस प्रकार, इसको यहाँ मिला दीजिए इस प्रकार। बन गया आपके सामने डायग्राम। अब देखिए, आपको ये दूरी 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर इसको लिख दो। ये कितनी है, ये ऐसी कैसे, यहाँ 4 किलोमीटर है, इसको 4 किलोमीटर लिख दो, प्लस करना है। उसके बाद ये 3 किलोमीटर है, इसको 3 किलोमीटर यहाँ लिख दो। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने इसको प्लस करना है, तो इन सब को अगर अपन जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका टोटल 9 किलोमीटर। कितना, तीनों का जोड़ बनेगा 9 किलोमीटर दोस्तों। और इधर देखिए, इधर एक यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ तक का। देखिए दोस्तों, ये है आपका 1 किलोमीटर प्लस आपके सामने ये 2 किलोमीटर है, सॉरी 2 क्यों 4 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर। उसके बाद में प्लस आपके सामने ये कितना है, 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद में आपका ये कितना है, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर लगा लो दोस्तों। ठीक है बच्चों, आपके सामने अभी इनको जोड़ लो। देखिए 4 1 5 3 8 4 12, तो ये बन गया आपका 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या बन गया, एक आपके सामने देखिए, ये एक आपके सामने समकोण त्रिभुज, बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज। इसका मतलब ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज। देखिए आपके सामने ये इन बिंदुओं को छूता हुआ, ये थोड़ा हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा पर आप समझ जाइएगा कि ऐसे। तो ये जो है आपके सामने ये और ये बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका जो ये लंब है 9 किलोमीटर। ठीक है, इसका 9 बन गया टोटल, ये 12 किलोमीटर। तो आपको कर्ण निकालना है, ये दिशा निकालनी है दोस्तों। कर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, देखिए 4 3 7 2 9, 9 है तो 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके सामने 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का 81, और इनका टोटल करोगे तो रूट आएगा √225, और √225 जब ये रूट हटेगा यहाँ से स्क्वायर होगा तो ये मान होगा आपका 15 का स्क्वायर होता है √225। देखिए के का मान कितना आ गया 15 किलोमीटर, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो के का मान कितना 15, तो इसकी सीधी दूरी रोहन की प्रारंभिक स्थान से कितनी होगी 15 किलोमीटर होगी दोस्तों। तो आपका आंसर यहाँ हो गया है सॉल्व, और अब आपका आंसर आ गया है दोस्तों कितना 15 किलोमीटर है सीधी दूरी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चंस करते हैं इसी के साथ में। देखिए हाँ, तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रातःकाल के समय पति पत्नी एक दूसरे की ओर मुँह करके टहल रहे हैं। पत्नी ने देखा कि पति की परछाई पति के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है, और तो बताइए पत्नी किस दिशा की ओर मुँह करके जा रही है। तो बताइए पत्नी किस दिशा की ओर जा रही है, पत्नी की दिशा बतानी है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, करते हैं सॉल्व इसको। देखिए प्रातःकाल का समय था, इसका मतलब सुबह का समय था। कब का समय था, सुबह का समय था। देखिए सुबह का समय था, इसका मतलब सूर्य कहाँ से निकलता है, आपके सामने जो ये सूर्य देव हैं ये पूर्व दिशा से निकलते हैं दोस्तों। तो ये दिशा कौन सी हो गई आपके सामने, पूर्व दिशा। और ये इनकी पूर्व दिशा में जब निकल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति की परछाई हमेशा इसकी विपरीत दिशा बनती है। पूर्व के विपरीत दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में परछाई बनेगी। अब लेकिन उन्होंने क्या बोला है, देखिए प्रातःकाल के समय पति पत्नी एक दूसरे की ओर मुँह करके टहल रहे हैं। देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली देख मैं बना देता हूँ, ये है। अब इनमें से नहीं पता कि कौन सी तो पत्नी है कौन सा पुरुष से, चलाते हैं अभी। देखिए ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक दूसरे को मुँह करके टहल रहे हैं। पत्नी ने देखा कि पति की परछाई पति के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है। अब आपको पता है जब पति के दाहिने हाथ की ओर पड़ रही होगी, कब पड़ेगी परछाई, देखिए सूर्य पूर्व में है और परछाई पश्चिम में जाएगी, तो पश्चिम में परछाई दाएं हाथ की ओर पड़ने का मतलब क्या हुआ कि पति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर, तभी तो उसकी परछाई जो है पश्चिम में बनेगी। पश्चिम में इसका हाथ जो पश्चिम दिशा के हाथ होगा कौन सा होगा, दायां हाथ, तभी तो होगा। तो इसी प्रकार आपकी जो पति की परछाई दाएं हाथ बनेगी तो इसका मतलब पति दक्षिण दिशा में जाएगा। तो इसकी दक्षिण दिशा ये हो गई और ये हो गई उत्तर दिशा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कौन, जो इधर जा रहा है, देखिए इधर, और ये जाएगी इधर। ठीक है, तो ये तो है अपने पति साहब और ये है अपनी पत्नी साहिबा। देखिए ये जाएगी किधर, उत्तर दिशा की ओर, और ये जाएंगे दक्षिण दिशा की ओर, तभी तो इनकी परछाई जो है दाहिनी ओर बनेगी। तो बताइए पत्नी की किस दिशा की ओर जा रही है, तो आपको पता है जब पति दक्षिण में जा रहा है तो पत्नी कहाँ जाएगी, उत्तर दिशा की ओर। तो आपका आंसर इसका सीधा सा आ गया दोस्तों कि उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, ये आपका सीधा आंसर है। देखिए दोस्तों पूर्व दिशा में है, पति दक्षिण में जाएगा तो उसका जो सीधा हाथ है वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, तो उसके सीधा दाएं हाथ की ओर ही उसकी परछाई पड़ रही है, तो इसका मतलब पति दक्षिण में जा रहा है तो पत्नी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, और उसने पत्नी की पूछा है तो उत्तर दिशा की ओर राइट आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, इसका लास्ट वन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और देखिए वो किस प्रकार है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो चलिए बच्चों, देखिए आपके सामने जो अगला प्रश्न है वो है आपका अगला प्रश्न कि यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। देखिए ये दिशाओं पर आधारित प्रश्न है कि यदि उत्तर पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा कहा जाए, ये आपकी उप दिशाएं, उत्तर पूर्व दिशाएं, दक्षिण पूर्व दिशाएं, ये आपकी मेनली दिशाएं जो मुख्य दिशाएं होती है पश्चिम दिशाएं वो हैं। तो देखिए
यदि उत्तर पूर्व दिशा को पश्चिम कहा जाए और दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर कहा जाए, उत्तर दिशा कहा जाए, और आगे भी यही परिवर्तन इसी क्रम में जारी रहे तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर पश्चिम जो दिशा है उसको क्या कहा जाएगा? देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में मात्र थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए आपको पहले डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं करना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है ऐसे, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, दिशा दर्शा दीजिए। ये हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा, ये हो जाएगी आपकी दक्षिण दिशा, और ये हो जाएगी आपकी कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। ठीक है, चलिए अब इनकी उपदिशाएं दर्शा दीजिए ऐसे ऐसे। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार। अब देखिए इनकी उपदिशाएं, ये उत्तर है, ये पूर्व, तो ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व हो गई दोस्तों। ठीक है, ये हो गई दक्षिण है, ये पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्वी हो गई। ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो ये हो गई दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बच्चों, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये हो गई आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। अब देखिए जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है ऐसे ऐसे आपको करना है। प्रश्न कह रहा है यदि उत्तर पूर्व दिशा को पश्चिम कहा जाए, देखिए उत्तर पूर्व दिशा, तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी? ये तो उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व दिशा, ये रही। अब देखिए ये जो दिशा है आपके सामने उत्तर पूर्व दिशा, इस दिशा को देखिए क्या कहा जाता है? पश्चिम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से एक बिंदु उत्तर दिशा को छोड़ा, उत्तर पश्चिम दिशाओं को छोड़ा, दो दिशाओं को जोड़ा, और तीसरी दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा है। तो देखिए वामावर्त घुमा, वामावर्त घुमाइए इसको ऐसे, दो दिशाओं को छोड़ के, उत्तर दिशा को और उत्तर पश्चिम, दो बिंदुओं को छोड़ के तीसरा बिंदु क्या है? पश्चिम। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो ये आगा, पश्चिम अपने पास में ये आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसने दो बिंदु छोड़े हैं, वामावर्त दिशा की ओर चला है, एंटी क्लॉकवाइज चला है, और दो बिंदुओं को छोड़ा है, ये याद रखना। आगे देखते हैं, और दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। अब देखिए आपके पास दक्षिण पूर्व कौन सा है? ये तो दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्व ये हो गया आपके पास में। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व, देखिए अब इसको ले लीजिए दक्षिण पूर्व, और वामावर्त घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाए तो एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए, वामावर्त ही। और दो बिंदुओं को छोड़िए, दो बिंदु इसमें छोड़िए थे, दो दिशाएं इधर छोड़िए, एक दिशा पूर्व छोड़िए, एक उत्तर पूर्व छोड़िए। तो इसने कहा है और दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, उत्तर दिशा अपने पास ये रही, तो इसको यहाँ से यहाँ लेके जाइए, ये दिशा आपके पास में आ गई दोस्तों। ठीक है, अभी तक बिल्कुल सही है। अब और कहता है आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहता है, रहने दीजिए ना, तभी तो अपना उत्तर आएगा। देखिए तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अब सीधा सा आप निकाल लेंगे कि उत्तर पश्चिम क्या कहा जाएगा। उत्तर पश्चिम अपने पास कहाँ है? ये उत्तर रहा, ये पश्चिम रहा, तो जो बीच की दिशा है वो उत्तर पश्चिम होगी, और अपनी उत्तर पश्चिम दिशा ये रही। और इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन दो दिशा छोड़ के और वामावर्त घुमाएंगे। ठीक है, वामावर्त घुमाएंगे तो एक ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दिशा पश्चिम और एक दक्षिण पश्चिम, दोनों दिशाएं, दो बिंदु छोड़ के जो तीसरा बिंदु होगा दक्षिण, उस पर लेके आएंगे। अब देखिए आपका ये बिंदु रहा दक्षिण, इसको घुमा दीजिए ऐसे, यहाँ से आ गया दक्षिण आपके समझ में। ठीक है, तो अब उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? आपके सामने आंसर आ चुका है दोस्तों कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम छोड़ा, दक्षिण पश्चिम छोड़ा, दक्षिण कहा जाएगा। दो बिंदु छोड़ के, दो दिशाएं छोड़ के दक्षिण आती है दिशा, और उत्तर पश्चिम को दक्षिण दिशा कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने अब इस लेसन का, रीजनिंग का जो लेसन है दिशा परीक्षण, इसका करते हैं समापन। और आपको जो इससे अधिक और अन्य प्रश्न आपको हल करने हैं तो हमारी सुजस एकेडमी कोचिंग जो है इसका
एक अलग से नोटबुक तैयार है, रीजनिंग का बहुत अच्छा बेस्ट बुक है और आप उसको फॉलो करिए, उसको लीजिए और बाकी क्वेश्चंस उसमें कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें हैं, इसी टॉपिक से संबंधित बहुत अन्य क्वेश्चन और भी हैं इसमें। मैंने आपको ये बेसिक और बहुत अच्छे प्रश्न आपको समझाए हैं। मैं इसी के साथ आपसे इस जो चैप्टर है दिशा परीक्षण, इस चैप्टर का मैं ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं समापन, इसको देते हैं विदाई और अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतने जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।